नमस्कार। पाला ब्लॉक के गुलौली ग्राम पंचायत में इस वक्त मौजूद है। कोटे का चुनाव होना था, इससे पहले भी बैठक हो चुकी है, लेकिन अभी तक जो है निस्तारण नहीं हुआ है। अभी तक ये कंफर्म नहीं हो पाया है। बैठक होती है और बैठक निरस्त जो है कर दी जाती है। अगली बैठक की तो जो है एजेंडा फिर से जारी होता है, फिर से तारीख दी जाती है। लेकिन यहाँ पर इतने भीड़ लगा करके जो है ग्राम पंचायत के लोग इकट्ठा हुए हैं। 100-200 की मजदूरी छोड़कर यहाँ पे लोग आए हुए हैं। अब सोचिए कि 200 रुपए की मजदूरी छोड़ने के बाद ये लोग इकट्ठा होते हैं, लेकिन अधिकारी आते हैं और जो है अगली डेट थमा कर चले जाते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए मैं बताऊंगी, यहाँ पे लोग हैं, इनसे जानकारी भी करूंगी कि क्या कैसे मामला था। पहले तो हम बड़े बुजुर्गों से जान लेते हैं। दादा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम शंकर दयाल है। इसी गांव में रहते हैं जी। हमारी ग्राम सभा मतलब गुलौली है। हम पसदौरा बांध के निवासी हैं सर। अच्छा, मैं प्रधान है क्या आप यहाँ? जी, पूर्व प्रधान थे। क्षेत्र पंचायत सदस्य महिला है। ये बताइए कि जो बैठक है कितनी बार हो चुकी पहले? अब ये सर पहली बैठक है। पहली बैठक जी हाँ। अच्छा, इससे पहले भी बता रहे कि पहले बैठक जो हुई थी तो उसमें सर आरक्षणवाद हुई थी कि जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी या कोई सैनिक था, इसके बारे में पहले बैठक हुई थी। तो यहाँ कोई ठहरा नहीं था। वो बैठक कैंसिल कर दी गई थी। अच्छा, फिर दूसरा एक एजेंडा जो होता है आपके खिलाफ मुनादी थी। एजेंडा जारी हुआ था तो आज की डेट दी गई थी कि आज कोटे का चुनाव होना है। आज कोटे का चुनाव होना। आज क्या कारण रहा? यहाँ पे आए प्रधान और ये जो सचिव हैं और एडीओ पंचायत, ये सब अधिकारी यहाँ पे उपस्थित हुए। कौन कौन अधिकारी आया था पहले? अब यहाँ हमारे पंचायत एडीओ उपस्थित थे और हमारे सेक्रेटरी सचिव जो थे प्रधान के, वो भी उपस्थित थे। और हमारे मतलब इसके एक अधिकारी और उपस्थित थे और हमारा टोटल अधिकारी, हमारा पुलिस बल भी मौजूद था। हमारी जनता जो है वो भी मौजूद थी। अब इसका कारण जो कुछ हुआ हो, क्या कारण रहा कि आज बैठक निरस्त कर दी गई? आज बैठक की निरस्त कर दी गई। क्या कारण था? अब इसका कारण जानकारी कुछ बताया नहीं अधिकारियों ने? जानकारी अधिकारियों ने अपने मतलब इसके कहा कि अब अगली बैठक होगी और इसके बारे में जो कुछ उन्होंने सोचा हो उसको हमको पता नहीं। क्यों दादा, क्या नाम आपका? जी, राजेंद्र सिंह। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है बैठक क्यों निरस्त कर दी? नहीं, अध्यक्ष जी आए थे 2 मिनट के लिए, फिर बाद में अध्यक्ष जी चले गए। किसी कारणवश उनका स्वास्थ्य मतलब ऐसा सुनने में आया, जो अफसर लोग बात कर रहे थे, तो इसीलिए उन्होंने डेट बढ़ा दी है संभवतः। अच्छा। यही जानकारी जो अभी कंफर्म नहीं हो पाया कि कितने दिन क्या रहेगा? नहीं, ये कुछ नहीं, उन्होंने सिर्फ यही कहा है कि अगली बैठक अध्यक्ष महोदय की अनुमति लेने के बाद आपको एजेंडा जारी, नियमानुसार एजेंडा जारी करेंगे। क्या इससे पहले बैठकें हो चुकी हैं? इससे पहले 2 बैठकें हुई थी। तो उसमें स्वतंत्रता संग्राम सेना और भूतपूर्व सैनिकों के लिए वो सीटें आरक्षित थी। अब चूंकि हमारी ग्राम सभा में ऐसा कोई व्यक्ति है नहीं, इसलिए आरक्षण बदलने के लिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आरक्षण हमारी ग्राम सभा का अनुसूचित जाति है और हॉरिजॉन्टल आरक्षण हमारी ग्राम पंचायत का स्वतंत्रता संग्राम सेनानी यानी DFSO था पहले। अब हो गया है अनुसूचित जाति महिला, जो जिलाधिकारी महोदय की 16/3/2024 की अनुमति के आधार पे नया आरक्षण आया है। नए आरक्षण पे ये पहला बैठक था। अच्छा, जो नया आरक्षण आया उसकी पहली बैठक की गई आज? पहली बैठक की गई है। अब चूंकि अध्यक्ष महोदय समय नहीं दे पाए, कोई कारण रहा होगा। भाई साहब, आपका क्या नाम है? उमेश प्रताप। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है कोटे का चुनाव के लिए यहाँ पे आप लोग इकट्ठा हुए, फिर जो है आज बैठक निरस्त कर दी? उमेश प्रताप सिंह। अच्छा, बैठक जो निरस्त की गई है, क्या कारण था? असल में यहाँ क्यों भाई, आप लोग वोटर है ना? जी मैम। कार्ड धारक है? कार्ड धारक मिलता है कि नहीं? मिलता है मैम। तो यहाँ पे जो चुनाव होना था, क्योंकि हम पब्लिक पेज पे ज्यादा रिपोर्ट करते हैं, क्योंकि पब्लिक का जानना भी जरूरी है, क्या कुछ कारण रहा? जो कारण यही रहा मैम, दबंगी होती है यहाँ पे, दबंगी के दम पे चुनाव कराया जाता है। तो हम यहाँ तो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में पुलिस प्रशासन भी, पुलिस प्रशासन में थी, लेकिन जो हमारा ग्राम पंचायत प्रधान थे वो पहले ही उड़ के चले गए, तो चुनाव कैसे होगा मैम? आप ही बताइए। जो ग्राम कौन है यहाँ का? इंद्र प्रताप सिंह है। आए नहीं थे बैठक? आए थे, वो चले गए मैम, किसी कारण से चले गए होंगे, लेकिन उनको जाना नहीं चाहिए था। पूरे मतलब कोई अध्यक्ष है जो नहीं आ पाए, प्रधान को ही बताया जा रहा है कि नहीं आ पाए? हाँ, प्रधान आए थे लेकिन चले गए थे। वही बताइए, आप लोग ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, तो प्रधान जाएंगे? आराम से बताइए, बात अपनी बताइए, लड़ाई करना नहीं है। लड़ाई हम नहीं कर रहे हैं, मतलब बोल रहे हैं कि प्रधान जी चले गए। प्रधान जी ऐसे थोड़ी गए हैं। यहाँ आप लोग मतलब लड़ाई के मूड में हो गए, सब लोग एकत्र हो गए। हम लोग एक तरफ रहे और बाकी सब लोग एक तरफ हो गए। चुनाव होगा तो ये जो है ग्राम सभा के जो कार्ड धारक है, इनकी सहमति से होगा, क्योंकि ये जिनको चाहेंगे उनको कोटेदार बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे लड़ाई करने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में पुलिस प्रशासन है, आप लोग एकत्रित हुए हैं। राशन जो 5 किलो यूनिट मिल रहा है, उसके लिए जनता को क्या क्या पापड़ बेलने पड़ रहे हैं, आप खुद ही देख रहे होंगे। बात ये है
कोटेदार अलग है की बात है, लेकिन जो है बलि का बकरा हम लोग जनता को ही बनाया जाता है, मतलब बलि का बकरा। हम लोग क्या चाहते हैं कि मतलब बंद चुनाव कराया जाए। जब पंची का चुनाव होता है वो भी बंद होता है, तो क्या कोटे का चुनाव बंद नहीं कराया जा सकता है? बंद चुनाव कराया जाए, उस पर हम लोग सहमत है। एक कार्ड पे यहाँ पे महिलाएं भी एकत्रित हुई थी। हाँ, काफी महिलाएं भी आई थी, माँ बहन भी आई थी। एक कार्ड पे हम लोग एक ही वोट चाहते हैं कि जिसका कार्ड है वही कार्ड धारक आके वोट डाले। कार्ड धारक नहीं, 18 साल का कोई भी व्यक्ति डाल सकता है, लेकिन एक कार्ड पे सिर्फ एक ही वोट चाहिए। वो भी चुनाव हम लोग बंद चाहते हैं, पूरी पब्लिक बंद चुनाव चाहती है, मतलब खुला में नहीं चाहते। अधिकारी क्या बोल रहे हैं, किस तरीके से चुनाव कराना चाहते हैं? अधिकारी लोग बोल रहे हैं कि मतलब खुला ही चुनाव होगा। ठीक है, परिवार में अगर 10 लोग हैं तो 10 का अगर वो 18+ है तो सबका वोट डाला जाए। ये पब्लिक ये नहीं चाहती है, हम लोग नहीं चाहते हैं। पब्लिक चाहती है सिर्फ जो कार्ड है तो एक कार्ड हो वो 18+ हो, उसका ही वोट डालाया जाए। भाई दुबे जैसे कार्ड धारक नहीं आ सका तो जिसकी उम्र 18 साल के ऊपर है वो वोट डाल सकता है। हमें लोग ये चाहते हैं। दूसरी बात ये है कि यहाँ कुछ मैम थोड़ा दबंगई होती है, तो इसलिए हम लोग जो है कोई खेत जोता है, कोई पानी लगाता है, कोई किस वजह से दबाव में है सब लोग। तो जो यहाँ पे जो माहौल है अभी तो फिलहाल ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। ऐसा लगेगा तो हम लोग वो भी दिखाएंगे, लेकिन हमारा पब्लिक पे जानना बहुत जरूरी होता है कि जनता क्या चाह रही है और जनता किस तरीके से काम कर रही है। जनता चाह रही दबंगी के दम पे, मतलब जनता चाह रही वोट, जनता चाह रही मतलब बंद चुनाव कराया जाए, आराम से वोट डाल दे। ना आपसे दुश्मनी लेंगे हम, ना कोटेदार से दुश्मनी लेंगे, चुप बंद वोट डाल लेंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए कि अगली बैठक का जो है फिर से एजेंडा जारी होगा और फिर दोबारा जो है बताया जाएगा कि अगली तारीख कब है। फिलहाल के लिए आज की जो बैठक है वो निरस्त कर दी गई है। यहाँ पे ग्राम सभा के जो वो कार्ड धारक हैं, काफी संख्या में लोग आए हुए थे। यहाँ पुलिस प्रशासन कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में है, महिलाएं भी आई थी और बुजुर्ग भी आए थे। जो 5 किलो राशन पाते हैं उसके लिए जनता को क्या पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि जो जानकारी हमें मिल पा रही थी कि कहीं ना कहीं राजनीतिक हर विषय पे होती है, हर चीज में होती है, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक भी होती है। लेकिन यहाँ पर फिलहाल का इस वक्त का जो माहौल है, यहाँ पे बैठक निरस्त कर दी गई है। सभी लोग अपने अपने घर वापस जा रहे हैं। अगली जो मैम यहाँ पर निरस्त होने का कार्ड मेन ये है। क्या नाम है पहले नाम? जी, मेरा नाम सहजराम है। चुनाव किस प्रक्रिया में कराया जा रहा था? ये चुनाव कोटे का चयन होना था बैठक। हाँ, कोटे का चयन तो होना था, लेकिन क्या प्रक्रिया थी, किस वजह से यहाँ पर खुला वोटिंग करवाने के चक्कर में निरस्त हुआ है? लोगों का मानना है कि यहाँ पर बंद चुनाव कराया जाए। कितने प्रत्याशी लड़ रहे हैं कोटे के लिए? 2 प्रत्याशी लड़ रहे हैं। 2 प्रत्याशी। तो बैठक बताया जा रहा है कि निरस्त हो गई है। जी, क्या कारण था? इसका कारण मेन यही है कि पब्लिक का कहना है कि एक राशन कार्ड पे एक लोग डाले और बंद चुनाव कराया जाए, बस। इसका कार्ड बंद होने का सबसे कारण यही है। आप लोग किस मतलब बात पर एग्री हैं कि जनता एक और एक ही सब होना चाहिए? यहाँ पे जबरदस्ती गुंडाई को नहीं, यहाँ पे गुंडाई के दम पर वोट मांगे जा रहे हैं। यहाँ पर जनता जो प्रधान वो अपना प्रत्याशी उतारे हुए हैं और इसलिए किसी को कॉलोनियां झूठे बांट रहे हैं, किसी को कह रहे हैं ये करना है, हमारे खेत में न जाना, यही सब बता रहे हैं। अधिकारी क्या कह रहे हैं? अधिकारी तो उन्हीं के दबाव में रहेंगे, जहाँ प्रधान रहेगा वहाँ अधिकारी रहेंगे। हम लोगों को कोई सुनता नहीं, हम लोग विपक्ष में। जो 18+ है सबका वोट डाला है, सबके वोट डलाने के लिए थे। और यहाँ पे हमारे एक कार्ड पे एक वोट पड़नी चाहिए और वो भी बंद हो जाए। दोनों प्रत्याशियों में से कोई भी जीते हुए कोई आपत्ति नहीं है, इससे बंद चुनाव होना चाहिए। चुनाव तो निष्पक्ष होना चाहिए ना, किसी चीज का भी चुनाव हो, चुनाव तो निष्पक्ष होना। कोई दिक्कत नहीं, बंद हो जाए, कोई प्रत्याशी जीत जाए, हमें कोई आपत्ति, किसी को पब्लिक को भी आपत्ति नहीं है। जनता जिसको चाहे उसको चुन सकती है। तो आप सभी लोग चाहते हैं क्या? हम लोग यही चाहते हैं, एक राशन कार्ड। अभी आज की जो बैठक निरस्त की गई है उसके बारे में क्या कुछ बताया गया है कि एजेंडा जारी होगा? क्या डेट? अगली डेट रखी गई, शायद 22 या 23 डेट रखी गई है। तो अगली डेट का आप लोग इंतजार करिए कि क्या कुछ होने वाला है। भाई अगली डेट में जब एजेंडा जारी होगा तभी आप लोगों को बताया जाएगा कि कब डेट है। लेकिन जनता जो पब्लिक है वो क्या चाहती है, पब्लिक ने खुद ही बता दिया है। चुनाव किसी का भी हो, चाहे वो प्रधानी का हो, चाहे वो बीडीसी का हो, चाहे वो विधानसभा, लोकसभा, लेकिन चुनाव निष्पक्ष ही होना चाहिए। अधिकारियों को भी इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि चुनाव निष्पक्ष कराया जाए, वरना ये जो पब्लिक पे इसका माहौल होता है ये बहुत ही खतरनाक माहौल होता है। कहीं माहौल बिगड़ ना जाए, क्योंकि